जय हिंद दोस्तों। आप सबका पुनः स्वागत है इंडियन कोचिंग सेंटर चकिया में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मॉडल पेपर। मॉडल सेट जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे और इसमें बहुत फ़ायदा होगा। जितना आप पढ़ चुके हैं ना उन सभी की सहायता से टेस्ट दीजिए। और टेस्ट में ना बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है, नई चीज़ें सीखने को मिलती है और अपनी गलतियों को सुधार करने का मौका मिलता है। सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी तो यही है कि अपने गलतियों पर कंट्रोल करने का पुनः मौका मिल जाता है। समझ में आ गया? तो देखिए, बहुत चीज़ सीखते भी है और बहुत कुछ सुधरता भी है। टेस्ट से यही फायदा होता है। तो देखिए, इसमें जो आप एग्जाम देने जाएंगे तो इसी तरह से पूरा सेटिंग रहेगा। इसमें देखिए, खंड अ है, मतलब सेक्शन ए। इसमें देखिए, वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इनमें इंस्ट्रक्शन देखिए। इंस्ट्रक्शन कहने का मतलब इसमें जो है ना विद्यार्थी के लिए क्या निर्देश है। इसमें देखिए, प्रश्न संख्या 1 से लेके 100 तक आपके क्वेश्चन पेपर में 1 से लेके 100 तक के प्रश्न के साथ चार चार विकल्प दिए गए, जिनमें से एक सही है। चार ऑप्शन में से एक सही, अर्थात उसके तीन गलत है। सही किन्हीं 50 प्रश्नों के ही उत्तर देना है। अपने द्वारा चुने गए सही प्रश्न को OMR शीट पर चिन्हित कर लीजिए। उसी चीज को मतलब इंग्लिश में बताया गया है, जिसमें देखिए इसमें बता रहा है 50 × 1। इसका अर्थात ये हुआ कि 100 क्वेश्चन में से अब 50 छोड़ दीजिएगा। 50 ही क्या करना है, मतलब उसमें फिलअप करना है। आपको जो समझ में आएगा वही बना लेना है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा ना, क्वेश्चनों की संख्या 50 से जब ज़्यादा बनाइएगा तो कंप्यूटर जो है 1 से 50 तक का ही चेक करेगा और बाकी का बनाया हुआ व्यर्थ हो जाएगा। बहुत बच्चे समझते क्या है कि एक से लेके जैसे 1 2 3 कर करके जैसे 50 तक इतना ही बनाना है। नहीं मेरे भाई, आपको क्या करना है, 1 से 100 तक क्वेश्चन है ना, इनमें से 50 को चुन लेना है जो आपको अच्छा लगे। और 50 उस 100 को में और 50 को जो है ना जो आपको भारी लगे को छोड़िए, बना तो बेस्ट वरना नेक्स्ट। यही थ्योरम थ्योरम अपनाता है विद्यार्थी। तो चलिए इसके अनुसार जो है ना, लेकिन इसमें जो है ना हम लोग पूरा क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि हम लोग जो है ना सीखने चले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये है। देखिए, आपके स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन आपका ये है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन है। संयुक्त संख्या का मतलब समझिए, उसको भाज्य संख्या भी कहते हैं। ये जो संयुक्त संख्या है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या भी कहते हैं, मतलब डिवाइड नंबर। समझ में आ गया? इसको भाज्य संख्या भी आदमी कह लेता है। समझ में आ गया? भाज्य संख्या का मतलब जो है वो किसी न किसी से कट जाए। अब देखिए, एक जो है ना संयुक्त संख्या नहीं है, ये क्या है, यौगिक संख्या है। दो क्या है, ये अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या। तीन क्या है, ये भी अभाज्य है। बच गया कौन, डी। ये क्या है, ये संयुक्त संख्या है। इसको जो है अपने OMR शीट पर क्वेश्चन नंबर 1 में डी को क्या कर लेना है, एकदम रंग लेना है। समझ में आ गया? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 समझने का पूरा कोशिश किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे प्यारे विद्यार्थी कर रहा है, पाई क्या है। पाई क्या है? तो पाई हमेशा की तरह क्या है, बताइए आप लोग। पाई क्या है? क्या ये अपरिमेय संख्या है? जी हाँ। क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया? पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई इज एन इरेशनल नंबर। आपके क्वेश्चन पेपर पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। तो आप एकाएक ही करके देख लीजिए। दो क्वेश्चन आपके हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है, निम्नलिखित में
यहाँ बोला निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय, ये चार जो है ये कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक ना। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है क्या, अपरिमेय संख्या चुनना है। तो देखिए इस पर विचार कीजिए। ये जो है ना 3 से क्या होगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो जब ये 3 से कट जाएगा तो फाइनल बचेगा 1 बटा कितना, 4, 1/4, रूट का रूट रहेगा। अब देखिए 1 का वर्गमूल कितना, 1, 1 का कितना हो जाएगा 1, और 4 का वर्गमूल 2। तो यह क्या है, रूट से आज़ाद हो गया। इसका मतलब क्या है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन हमको कौन सा ढूंढना है, अपरिमेय संख्या। इसको देखिए, एक कटेगा तो फाइनली बचेगा 1 बटा कितना, 5, और इस पर रूट रहेगा। अब देखिए 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1, और 5 का वर्गमूल निकलेगा क्या, 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये रूट में ही रह जाएगा, सॉरी 2 नहीं होगा, 5 होगा। तो यहाँ पर देखिए जब रूट नहीं निकला तो ये क्या हो गया, कौन सा संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या होगा। लिहाजा ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पर अपरिमेय नहीं भेटा था तो हम आगे की तरफ जाते। यहाँ पर भी देखिए 7 से 7 कट जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पर 2 दूना 4, 4 के वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। इस तरह से क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए सी डी परिमेय संख्या, और ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, परिमेय संख्या। समझ में आ गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ तवज्जो दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है दो संख्याओं का लसा मसा बराबर है। दो संख्याओं का लसा और मसा दोनों बराबर है, मतलब मसा भी और लसा भी दोनों का दोनों सेम है। तो कौन संख्या होगा, तो वो कौन संख्या होगा, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे दो गो संख्या, ये अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का एलसीएम अलग होता है और एचसीएफ अलग होता है। समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए हम ए और बी ले लेते हैं, तो ए जो है मतलब जो अगर अभाज्य संख्या दोनों है तो इसका एलसीएम जो होगा, सॉरी एचसीएफ 1 होगा और एलसीएम ए इंटू बी होगा। इस पर देखिए इसमें जो है बराबर, तो दो संख्याओं के लसा तथा मसा बराबर है, तो संख्याएं कौन है, संख्याएं कौन है। तो क्या वो संयुक्त संख्या होगा, दो गो संख्या मान लीजिए हम 4 ले लेते हैं और 6 ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों अलग अलग हो जाएगा। सअभाज्य वो संख्या जिसका एचसीएफ हमेशा क्या आता है, 1 आता है, तो ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। दो संख्याएं जो बराबर बराबर रहेंगे तो उसका मसा भी 1 होगा, लसा भी 1 होगा। जैसे देखिए 2 2 ले लेते हैं, तो इस सब का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और एलसीएम भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर देखिए 5 नंबर प्रश्न पर आ जाए। 5 नंबर प्रश्न बहुत अच्छा है। यहाँ पर देखना मेरे भाई, यहाँ पर जरा देखना, बोल रहा है इसको 0.29 पर रेकरिंग, इसको क्या पढ़ते हैं, रेकरिंग। तो इसे क्या परिमेय संख्या के रूप में लिखना संभव है, जी हाँ। जिस संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिखना संभव हो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं परिमेय संख्या। तो देखिए इसका मान पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, देखिए 29 लिख दिए। अब बाटा में कितने संख्या पर रेकरिंग है, 2 संख्या पर, तो 2 को क्या लिख देंगे, 9। 29 बटा कितना, 29 बटा 99, 29 बटा 99। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर डी एकदम हिल हिला के सही हो गया, तिल मिला के सही हो गया। अब देखो, अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर छठा। क्वेश्चन नंबर छठा देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन। इसमें बोला 1 - sin² 1 - sin² 60 डिग्री। तो देखना मेरे भाई इसमें क्या कर लेते हैं, 1 का 1 और साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान हो जाता है √3 बटा कितना, 2, और इसका क्या दे दे, होल स्क्वायर। समझ में आ गया। अब देखिए 1 का 1 और स्क्वायर से रूट कटेगा तो बचेगा 3,
इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर कितना हो गया 4। अब देखिए 1/1 कर ले और 3/4, इसका एलसीएम हो जाएगा कितना 4, 4 एकम 4 और इतना हो जाएगा 4 एकम 4 तो 3 एकम 3। अब 4 में से 3 घटेगा कितना 1/4, कितना 1/4, 1/4। आप ध्यान से देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में 1/4 है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया एकदम करेक्ट आंसर हो गया। कितना हो गया करेक्ट आंसर हो गया। छठा प्रश्न हो गया। सातवां देखिए, इनमें किसका दशमलव प्रसार शांत है, इनमें किसका दशमलव प्रसार शांत है। भाई ध्यान से देखिएगा, इसमें कॉन्सेप्ट याद रखने वाला बात है कि हर का, किसका हर का, हर जो होता है ना उसमें 2 और 5 आ जाएगा ना। देखिए 3 स्थितियां, कितने 2 आ जाएगा तो शांत रहेगा, 5 आ जाएगा तो शांत रहेगा, और 2 और 5 दोनों आ गया तो भी क्या होगा शांत होगा। क्या होगा शांत होगा। तो इसको देखिए ऑप्शन नंबर ए को हम चेक करते हैं। इसमें हर कौन है 40 है। जब 40 को तोड़िएगा ना तो 2 × 2, 2 दूना 4, फिर 4 दूना 8 और 8 बचे 40, आ गया, आ गया ना। तो देखिए 2 × 2 यहाँ पे नियम कहता है 2 रहे तो शांत, 2 रहे तो शांत, 2 × 2 ये भी रहे तो भी कितना शांत हो जाएगा, और ये भी रहे तो दोनों स्थितियों में क्या हो जाएगी शांत। समझ में आ रहा है। लेकिन लड़का क्या समझता है कि 2 और 5 है। भाई यहाँ पे 2 कितना बेर है 3 बेर है, और 5 एक बार है, फिर भी आप शांत क्यों कर रहे हैं। तो देखो भाई 2 एक बेर है चाहे 2 लाख बेर है, 5 एक बेर है चाहे 50 लाख रहे, वो कितना हो बार रहे, लेकिन 2 और 5 ही रहना चाहिए। 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य संख्या आया तो वो क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। तो इस कथन के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर क्या है शॉर्ट रहा है नियम में। ऑप्शन ए जो है नियम में क्या है शॉर्ट रहा है, और मांग किसका है डिमांड है शांत का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम क्या है सही जवाब है। आठवां देखिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत का क्या है, अशांत का फॉर्मूला देखो भाई, अशांत के देखो जैसे 2 और 5 रहेगा तो क्या हो जाएगा शांत रहेगा, क्या हो जाएगा शांत रहेगा। लेकिन वही अगर आ जाए 3 आ जाए 7 आ जाए 11, अन अन कोई जो है अभाज्य संख्या आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आप देखिएगा अशांत खोजना है ना, तो जब इसका अभाज्य गुणनखंड भाई आप करोगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करोगे आप, तो देखना ये 2 टूटेगा, 2 × 2 × 2 सब में क्या हो गया 2 आ गया। ये क्या है शांत है। इस पर देखिए ये कटने वाला है, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15। अब इसके अभाज्य गुणन में तो केवल 5 आ गया, ये भी शांत है, ये भी क्या हो गया शांत हो गया, और ये भी क्या हो गया शांत हो गया। हमको चुनना कौन है अशांत। अभी तक आपका आंसर नहीं मिला है। यहाँ देखिए जब इसको तोड़िएगा ना, कितना को 512 को, 512 को जब तोड़ा जाएगा 2 से लगेगा तो आएगा कितना 256, फिर 2 से तो 128, फिर 2 से 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। इसमें केवल 2 आ रहा है, अर्थात ये भी क्या है शांत है। क्या है शांत है। आपका 3 को क्या है शांत मिल गया। इसको जब तोड़िएगा ना तो केवल आपको 7 × 7 × 7 मिलेगा। नियम में हमने आपको समझाया था 2 और 5 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए तो क्या हो जाता है अशांत हो जाता है। अर्थात नियम के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अशांत हो गया। तो यही आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। तो राइट आंसर डी रंग लीजिए। 9 देखिए, इसमें बोल रहा है 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक बताइए।
घातांक माने घात का अंक, घात का अंक बताना है। तो एकदम सीधी सी बात है कि भैया आप 400 का क्या कर लो, 400 का अभाज्य गुणन खंड करो। कितना, दो, दो से कितना हो जाएगा 200, फिर दो से कितना हो जाएगा 100, फिर दो से कितना हो जाएगा 50, फिर दो से कितना हो जाएगा 25, और 5 से लगेगा 5। समझ में आ गया? तो बताइए ए में दो के पावर कितना, 1 2 3 4, कितना बार, 4 बार गुना। अब 5 के पावर कितना बार, 2 बार। इसमें क्या पूछा था, 5 का घातांक पूछ रहा है। किसका घातांक पूछ रहा है, 5 का। तो भैया 5 के पावर कितना आया, 2। 5 के पावर कितना आया, 2। तब ससुरा कितना आंसर हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका, एकदम सही जवाब हो गया। क्या हो गया, सही जवाब हो गया। मन से पढ़ो, मन से पढ़ो भाई मेरे, रिजल्ट क्या है, बढ़िया आना चाहिए। एग्जाम आपके सर पे टाई टाई कर रहा है, दिन नजदीक नहीं है, एकदम जो है दिन एकदम एक पर एक जा रहा है, एग्जाम करीब आ रहा है ना। पास वो आने लगे जरा जरा, है ना, और दिल को बढ़ाने लगे जरा जरा। तो इस जारा के दिन में जरा जरा आ रहा है एग्जाम के करीब, आप लोग क्या करिए भाई मेरे, एकदम अपने आप को मोटिवेट करो, अपने आप को फुर्ती में रखो। एगो भौजाई जो है ना, अपने देवर को बोली थी, जौले बाटे देह में फुर्ती, जाके फौज में हो जा भर्ती। मतलब क्या, जब तक एक्टिविटी है कुछ करना है कर लो, नहीं तो समय निकाल जाने पर क्या होगा, हाथ मलते रह जाओगे, हाथ मलते रह जाओगे। तो इसलिए क्या करो, मतलब वो भौजैया ठीक है कह रही थी, नहीं समझ में आ गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर कितना देख लीजिए, 10 देख लीजिए। बहुत ही 10 जो है बहुत मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो बोल रहा है कि यदि 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस क्या है 10 है, तथा मास 130 गुना 15, तो बताइए यहाँ पर एक्स वाई बराबर क्या होगा। एक्स वाई बराबर इसके बाद वाला पूछ रहा है, तो इसका मसा जो है, इसका नेक्स्ट वाला जो है क्या हो जाएगा, जब इसको अगला स्टेप में ले जाइएगा, अगला स्टेप में, तो 15 इधर आ जाएगा और 8 और 10 इधर हो जाएगा, है ना। तो किसका मौसम पूछ रहा है, यहाँ पर एक्स वाई पूछ रहा है, एक्स वाई का मान पूछ रहा है। तो एक्स वाई कितना कितना पर हो जाएगा, यहाँ पर 10 कॉमा, सॉरी 15 कॉमा कितना हो जाएगा 10, तो किधर है इधर 15,10, ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए आप लोग, पढ़ाई पर। 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। 11 नंबर देखिए, इसमें बोल रहा है भाई, इसमें बोल रहा है 125 का परिमेयकरण गुणांक क्या है। इसमें इसमें देखिए, अब देखो इसमें जो 125 है ना, तो इसको 5 में आदमी क्या कर लेता है, तोड़ लेता है। तो दूगो का वर्गमूल हो गया कितना 5, एगो हो गया √5। तो देखो भाई किधर है, किधर है, 5√5। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मिल गया ना, मिल गया। हाँ, जब ले बाटे देह में फुर्ती, जाके फौज में हो जा भर्ती। मतलब समझ रहा है, जितना फुर्ती है तब ले कमा लीजिए, फुर्ती में कुछ नहीं होगा। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। देखिएगा, सह अभाज्य माने संख्याओं का जोड़ा जिसका HCF एक हो, HCF माने मस कितना हो, एक हो। देखो भाई, तो यहाँ पर ध्यान दो, ये दोनों गोरा किसके पहरा में, एक के पहरा में है, एक के पहरा में है ना। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, सही जवाब। बाकी सब इसका इसका ही चारों को देखिए, केकरो एक HCF नहीं आएगा। हई दोनों को खोजिए, हई दोनों जो है ना 21 के पहरा में है, 21 से कम है, 21 है, 21 चौका 84। इसमें देखिए ये दोनों 5 के पहरा में है, हई दोनों से 13 के पहरा में है ना। सहअभाज्य का मतलब कितना आना चाहिए, सहअभाज्य का मतलब HCF एक आना चाहिए। समझ में आ गया। बारे आगे देखिए,
13 नंबर देखिए, 13 नंबर देखो जी, 13 नंबर बहुत मस्त क्वेश्चन है। 13 नंबर, 13 नंबर देखिए, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? एक। भाई रैखिक बहुपद के बारे में सुनिए, रैखिक बहुपद का अधिकतम घात एक, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या एक, रैखिक बहुपद का ग्राफ सरल रेखा में, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी, है ना, और रैखिक बहुपद का अधिकतम घात एक। समझ में आ गया? एकदम किसी भी बात पर एकदम इतना ना याद रखो कि कहीं से ससुरा पूछे सब क्वेश्चन देख के माजा एकदम टन आ जाए, ठीक ना। आगे देखिए, ये वाला देखिए, बहुपद इतना का शून्य, वाह क्या बात पूछ लीजिए, जरूरत तो नहीं। एक्स माइनस वन बराबर कितना? जीरो कर लीजिए, कितना कर लीजिए? जीरो। अब एक्स बराबर जो है ना माइनस है, तो इधर क्या हो गया? प्लस। कितना हो गया? प्लस एक, प्लस एक। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए इज द राइट आंसर। आगे देखिए, 15 नंबर देखिए, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक कितना दिया है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया जी, यहाँ पे ध्यान दो। बोल रहा है कि शून्यक -4 एवं 7 है, तो द्विघात बहुपद होगा। देखो यहाँ पर जो है ना शून्यक दे दिया है और आंसर दे दिया है, और बोल रहा है कि भैया बहुपद बताओ। तो देखिए एक बात है यहाँ पर, अगर मान लीजिए थोड़ा देर के लिए इसको हम शून्यकों का योगफल है, इसको गुणनफल मान लेते हैं, तो इसका सूत्र होता है ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये इसका क्या है? फार्मूला है। किधर गया भाई? आ गया। ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस क्या? बीटा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या है? इसका सूत्र है। अब ए नहीं है तो एक रख लीजिए, और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा किसको? -4 को, -4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कौन है? 7 है। कौन है? 7 है। अब देखिए एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस कितना? 4x अब प्लस 7। देखिए ऑप्शन ये कहीं मैच कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, यह क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। देखिए इस सेट में जितना क्वेश्चन आ रहे हैं ना, सब के आधार पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। यही आधार है, यही पैटर्न ही है बिहार बोर्ड का, दूसरा है ले नहीं है। 16 देखिए, 16 प्रश्न देखा जाए, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा, देखिए ये यहाँ दे दिया ना, यही हम ओवर कर रहे थे, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। शून्यकों का ये क्या दे दिया है? योगफल, और ये क्या है? गुणनफल। तो द्विघात बहुपद होगा। देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस में ना तो माइनस में 5x, और प्लस में तो प्लस। समझ में आ गया? यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। किधर है? किधर है? ये वाला, यह ना। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? बी। इसे पिछले वाला जो सूत्र बनाए थे ना, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, उसी पर इसको हमने क्या कर दिया? फिट कर दिया, बस आंसर आ गया। 17 देखिए, 17 देखिए, यदि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस के ओहो हो, ये क्या है? द्विघात बहुपद के क्या पूछ रहा है? शून्यकों का गुणनफल। तो भैया क्या होता है? c बटा ए। क्या होता है? c बटा ए। तो देखो इसके बगल से a बराबर हो जाएगा कितना? 1, b बराबर हो जाएगा कितना? -6, और c बराबर कितना हो जाएगा? 8। तो देखो c का मान कितना? 8, और a का मान कितना है? 1 है। 1 तो एक 8 है 8 प्लस 8 में कितना है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? सही आंसर है। बहुपद इतना का मान होगा, देखो जी
बहुत बढ़िया पूछ लिया, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछ लिया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कितना x के बदले में -1 रख लीजिए। यहाँ पर देखिए 3 × -1 का स्क्वायर, -7 गुना कितना -1, और प्लस कितना 2, प्लस कितना 2, है ना। अब देखिए यहाँ पर 3 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 7 एकम 7 और प्लस 2। अब देखिए ये हो गया 3 एकम 3 और प्लस 7 प्लस कितना 2। तो देखो 7 और 3 10 और 2 12। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है बहुपद इतना के शून्यक होगा। वाह, क्या क्वेश्चन पूछा है, कमाल का क्वेश्चन। बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया। यहाँ पे देखिए x² - 3 का, x² - 3 का क्या पूछ रहा है, शून्य। तो देखिए x² - 3 बराबर क्या हो गया, 0। तो x बराबर देखिए ये जो है ना माइनस के इधर आएगा ना, प्लस आ जाएगा, प्लस में 3 हो गया। इसका जो स्क्वायर है, इसका जो स्क्वायर है ना, तो जब ये बराबर के इधर जाएगा, बराबर के उधर जाएगा ना, ये क्या बन जाएगा, रूट। और रूट के पहले प्लस माइनस दोनों छुपा रहता है। अब देखिए फाइनली जो है ना x बराबर क्या हो जाएगा, √3 माइनस √3, है ना। तो इस तरह का आंसर देखिए किधर है, उस तरह का आंसर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में आप कहिए कि दो का ऑप्शन क्या होगा भाई, एक इंग्लिश मीडियम के लिए है, एक हिंदी मीडियम के लिए है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, एकदम सही जवाब हो गया। समझ में आ गया। 20 देखिए 20 में अब देखिए इसका हल पूछ रहा है। तो इसका हल बताने से पहले आपको हम सूत्र बताते हैं। A1/A2, B1/B2, C1/C2। जब ऐसा रहे ना तो इसका जो है ना, अच्छा हल पूछ रहा है, ये नहीं होगा, हल पूछ रहा है इसका। तो चलिए हम जांच कर लेते हैं इसमें मान रख के। जिसको मान रखने पहले चेस बराबर RHS आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलो 6 इसमें हम रख के देखते हैं, 6 इसमें रख के देखते हैं। 6 रखिएगा ये वाला, इसमें तो 6×1 = 36, और ये 6 में रखिएगा तो 6×2 = 12, 36 में से 12 घटेगा तो 0 नहीं आएगा, ये नहीं है। ये रख के देखिए, इसमें जब रखिएगा ना कौन 2 रखिएगा तो इतना 6×2 = 12, और 6 रखेंगे इसमें तो 6×2 = 12, है ना। तो इस स्थिति में 12 में से 12 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0। इसको ठीक से समझ लीजिए। चलिए 6x - 2y बराबर क्या है, 0 है। ये वाला पर क्या कर रहे हैं, जांच रहे, ये वाला पर। तो देखो 6 गुना x कितना है 2, माइनस 2 गुना और y कितना है 6 बराबर कितना 0। अब 6 गुना कितना हो गया 12, माइनस फिर 6×2 = 12 बराबर कितना 0। 12 में से 12 गया 0, दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया, दोनों तरफ बराबर हो गया ना। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी सही है। इसके अलावा दूसरा विधि ये है कि आप इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विलोपन या किसी भी विधि से बना करके आप जांच सकते हैं, आपका उतना ही आंसर आएगा जितना ये था। 21 देखिए, ये देखो भाई, इसमें बोल रहा है कि रेखाएं ये तथा ये समांतर हो। समांतर कहने का मतलब उसका कोई हल नहीं हो। तो कोई हल नहीं होता है ना, उसका शर्त ये होता है A1/A2, B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। समझ में आ गया। तो देखिए
इसको बांटा इसके साथ, अर्थात 4/कितना 12, 4/12। अब देखो इसके साथ ये है ना, तो P बटा कितना हो जाएगा, P/9 इज नॉट इक्वल टू 6/15। एक बात समझ में आपको आ रहा होगा कि हम एक्स और वाई कहने लिखे। भाई एक्स वाई नहीं लिखना है, सिर्फ अचर को लिखना है, उसको गुणांक को लिखना है। समझ में आ गया। अब देखिए पी का आपको मान निकालना है ना, और ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन में इसका प्रयोग नहीं किया है, सिर्फ बराबर का प्रयोग किया है। तो हम पी को जो है ना इसी के साथ ले लेते हैं, है ना, पी को इसी के साथ ले लेते हैं। देखो पी बटा कितना 9 और बराबर, चलो इसी को लेते, कहीं इसको लेके देखते हैं अगर ना होगा तो दूसर लेंगे क्या। उसमें देखिएगा इसमें गुना कर लेंगे इसके साथ, तो क्या हो जाएगा 12P, और इसको गुना करिएगा 9×4 = 36, तो 12×4 कितना हो गया 36। P बराबर कितना आ रहा है 4। ठीक है, अभी तक ये दोनों में से ऑप्शन नहीं मिला। अब देखो इसके साथ ले लेते हैं P बटा कितना 9 इज नॉट इक्वल टू 6/15, क्रॉस गुना करिए कितना हो जाएगा 15 कम 15, और उसके बाद 6×9 = 54, इसमें P है, तो P जब खींचिएगा ना तो 54 बटा कितना हो जाएगा 15। तो काटेंगे कितना से, इसको काटते हैं कितना से 3 से, 3×5 = 15, 18×3 = 54, तो 18/5। देखिए ऑप्शन में 4 रहना चाहिए। आगे हम बढ़ाते हैं सी और डी की तरफ। सी और डी कोई ऑप्शन ने मैच नहीं किया, चलो इसको छोड़ो, 22 नंबर देखते हैं, फिर बाद में टाइम मिलेगा तो उसको ट्राई करेंगे। आपको भी वही करना है, बना तो बेस्ट वरना नेक्स्ट। इसमें देखिए अनगिनत हल पूछ रहा है ना, इसके लिए तो अनगिनत हल का सूत्र क्या होता है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। समझ में आ रहा है ना, तो हो जाएगा 1/कितना 5, फिर 2/ कितना के, क्रॉस गुना कर लीजिए, के एकम के और 5×2 = 10। ऑप्शन नंबर कितना डी, ऑप्शन नंबर कितना आ गया डी, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, एकदम परफेक्ट आंसर आ गया। देखिए निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, इसमें ट्राई करना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए को हम ट्राई करते हैं, जब इसको इसको गुना करिएगा, इसको इसके साथ x² हो जाएगा, बराबर IX² क्या है पहले से है, ले भैया यहाँ तो x के पावर 3 दे रखा है, तो है ही नहीं है द्विघात समीकरण, एक नंबर नहीं होगा, एक नंबर को क्रॉस कर देते हैं। बी देखिए यहाँ पर जब इसका स्क्वायर होगा बराबर में 3x होगा, तो ये स्क्वायर रह जाएगा, बाकी जो कुछ रहे स्क्वायर प्लस में रहो माइनस में रहो कुछ रहो चाहे न रहो, स्क्वायर जरूर देखना है ना, तो इसका स्क्वायर जीवित रह जाएगा, बाकी प्रोग्राम होते रहेगा, लेकिन द्विघात समीकरण के लिए द्विघात होना जरूरी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है सही आंसर। समझ में आ गया। आगे देखिए 23 हो गया, 24 देखिए इसमें बोल रहा है, इसमें बोल रहा है भाई जरा ध्यान से देखिएगा, द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 यदि p इज नॉट इक्वल टू 0 के मूल है, तो ये क्या है द्विघात सूत्र है। द्विघात सूत्र क्या होता है जरा ध्यान से देखिएगा, x बराबर होता है -b प्लस माइनस √100 b² - 4ac बराबर बट्टा 2a बट्टा 2a। अब देखिए इसमें जो है ना b का काम कौन कर रहा है, q,
तो हो जाएगा माइनस क्यू प्लस माइनस, और फिर बी का काम कौन कर रहा है, क्यू, तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 4, और ए के बदले में कौन है, पी, और सी के बदले में कौन है, आर, रूट अंडर बटा 2, और ए के बदले में पी। और इस तरह से देखिए सूत्र कहा है माइनस क्यू, माइनस क्यू, देखिए ये तो माइनस वैल्यू नहीं, तो इसको काट दीजिए, बच गया 3 गो ऑप्शन, है ना, ए को काट दीजिए, ए को काट दीजिए, यहाँ पे माइनस क्यू प्लस माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी आर बटा 2 पी, इसमें नहीं है तो ये गलत है। इसमें देखिए माइनस क्यू प्लस माइनस क्यू स्क्वायर प्लस, इसमें प्लस दिया हुआ है, ये भी क्या है, गलत। इसमें देखिए माइनस क्यू प्लस माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी आर बटा 2 पी, ये आपका सही है, ये आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 25 देखिए, इतने के मूलों की प्रकृति बताइए, इसमें मूलों की प्रकृति बताइए। तो मूलों की प्रकृति के लिए भाई आप याद रखिए, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो वास्तविक और असमान आएगा आंसर। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन सॉरी लेस देन 0 तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0 आएगा तो वास्तविक और क्या होगा, समान होगा। तीनों स्थिति आपको याद रखना चाहिए। अब देखिए इसको विवेचक सूत्र पर निकालते हैं, इसको विवेचक सूत्र पर जब निकालिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, चलिए बी का मान कौन रख दीजिए 6 माइनस 4 गुना ए कौन है 6 है, सी कौन है 1 है, तो 36 माइनस 6 चौका 24, 36 में से 24 घटेगा, प्लस में क्या हो गया 12, प्लस में क्या हो गया 12। तो देखिए ये जो है ना 0 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, ऑप्शन मतलब इस पर चला गया, मतलब वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। 26 देखिए, द्विघात समीकरण इतना के मूलों का योग बताना है, मूलों का योग। तो मूलों का योग भाई क्या होता है, माइनस बी बटा ए। तो देखिए ए कौन है 3 है, बी कौन है माइनस 18, सी तो देखिए माइनस बी का कितना है माइनस 18 बटा ए का कितना है 3, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 छक 18 प्लस में 6, प्लस में 6, यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। 26 हो गया। 27 देखिए, द्विघात समीकरण इतना के व्युत्क्रम होंगे यदि b बराबर 20, व्युत्क्रम पूछ रहा है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब होता है, इसको देखते हैं बाद में देखते हैं, ये भी आसान क्वेश्चन है लेकिन देखते हैं बाद में, थ्योरम से क्वेश्चन था। इसका देखिए बोल रहा है कौन, इसका बोल रहा है 15वां पद। देखना भाई ए बराबर कितना है, ए बराबर है 1 बटा कितना 2, और देखो अब जो है ना डी निकल रहा है, तो अगला में से पहला क्या होता है घटता, अब 1 रुपये में से 8 ना घटेगा तो 8 ना न होगा, इतना ही हो जाएगा। अब बोल रहा है 15वां पद, तो 15वां पद ए प्लस 14 डी, तो ए कितना है 1 बटा 2 है प्लस, और 14 गुना 1 बटा कितना, 1 बटा कितना, डी का मान कितना है 2 है, 2 से कट गया 7 बार में, तो देखो ये हो जाएगा कितना 1 बटा 2 प्लस ये कितना हो गया 7 एकम 7। हाँ भाई 8 है ना, है ये है कितना, तो 7.5 होगा, कितना होगा 7.5 का मतलब 14 15 बटा कितना 2, 7.5 का मतलब 15 बटा 2, 15 बटा 2, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी आपका सही जवाब हो गया। समांतर श्रेणी में है कि नहीं, समांतर श्रेणी में रहने के लिए हर एक स्थिति में क्या होना चाहिए, सार अंतर बराबर होनी चाहिए।
देखिए यहाँ 20 में से 15 घटेगा 5, 15 में से 10 5, और 10 में से 4 6। ये समांतर श्रेणी में नहीं है। इसमें देखिए 26 में से 20 गया 6, 20 में से 6, इसमें से 6। देखिए हर एक स्थिति में क्या गया 6 6। तो देखिए इसने बोला था कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। आपका आंसर यही तो हो गया ना। बाकी वो तीनों के तीनों समांतर श्रेणी में है। बाकी वो तीनों के तीनों समांतर श्रेणी में है। 30 देखा जाए। इसमें बोले यदि समांतर श्रेणी का पहला पद कितना है 9, सार्वंतर कितना है -d, तो उसका क्या कितना पदों का योगफल बताना है। देख भाई यहाँ पर सूत्र क्या हो जाता है, सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। समझ में आ गया। तो n कितना दिया है 12, तो 12 बटा कितना 2, 2 गुना प्रथम पद कितना है 9 प्लस, और फिर n कितना है 12 -1, और d कितना है -3, माइनस कितना है 3। समझ में आ गया। इसमें देखना, और 2 से ही कटेगा कई बार में 6 बार में, तो कितना हो जाएगा 6। अब देखिए 9 दूना कितना हो गया 18, फिर प्लस 12 में से घटेगा 11, गुना कितना -3, है ना। अब देखिए यहाँ पर 6, अब देखिए कितना है 18, 18 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -11 तिहाई 33। समझ में आ गया। तो देखिए 9 और गुना 18 में से 33 नहीं घटेगा, जबरदस्ती घटाएंगे तो है जो माइनस में आ जाएगा। 13 में से 8 गया 5, 2 में से गया 1 गया 15, तो 15 छक 90, माइनस में कितना हो गया 90, माइनस में 90। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया सी सही जवाब हो गया। ध्यान से समझिए, बड़ी मेहनत का काम होता है भाई पढ़ाई करना। पढ़ाई करना बहुत मेहनत का काम होता है, लेकिन इसे आज मेहनत करिएगा ना तो कल इसका फल मिलेगा। इसका कौन सा पद कितना 170 है। यह भी क्या है आसान है, यह भी मुश्किल नहीं है। तो देखो भाई प्रथम पद है कितना, सार्वंतर कितना हो जाएगा 34 में से 17 के 17, 17 दूनी 17 × 51, 17 के पहरा में, तो 17 दहाई 170, 170 100 बिना बनाए ले आ गया। 10वां पद 170 होगा। 32 देखे इसमें बोला इतना में पदों की संख्या n निकालना है। क्या निकालना है n। तो देखो n ये कितना हो गया a, सार्वंतर हो जाएगा कितना, सार्वंतर माने d हो जाएगा 48 में से 51 घटाइएगा -3 हो जाएगा। और ये बोल रहा है कि पदों की संख्या बता n निकला वो कची है ये an दे है कितना 6। तो चलो यहाँ पर सूत्र लिख लेते हम लोग सब भाई मिल के, n-1 इंटू डी बराबर क्या हो गया an। इसका क्या है ये फार्मूला है। तो a कितना है भैया 51, प्लस n कितना है ये निकालना है गुना, और d कितना है -3 बराबर an कितना है 6 है। तो देखना यहाँ पे ध्यान से n-1 यहाँ पे क्या आ गया 6, भाई गुना में है तो कहाँ हो जाएगा बाटा में, भाई प्लस में 51 है तो इधर जाके माइनस में 51 हो जाएगा। समझ में आ गया। और n-1 इंटू, अब 3 दूना कितना हो गया 6 -51, तो -1 बराबर हो जाएगा कितना -53। और अब देखिए इधर जो n है -53 है ना, जो प्लस माइनस में जो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो कितना होगा -52, -52। सोच रहा है इसमें तो 52 है ले नहीं है, इसमें n का मान निकलना था ना, a बराबर 51।
और डी बराबर -3 सही तो है। n बराबर 6 है, तो ए का मान 51 n इंटू -3 बराबर 6 होबे करेगा। एक बार और बना के देखते हैं, रुकिए आप लोग। कहाँ ऑप्शन लग रहा है गलत दिया हुआ है, लेकिन देखिए ट्राई करते हैं। ये बराबर कितना है 51, ठीक है। और n का मान निकालना है, n-1 इंटू टी कितना है -3, और यहाँ an का मान कितना है 6, हो गया ना। 3 दूना 6 तो कट जाएगा -2 बार में, तो n-1 इज इक्वल टू -2, ये जो प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, फिर उतना ही आ रहा है। कहीं ना कहीं मतलब ऑप्शन में गलती है। आगे देखिए, खैर हमारे पास बहुत ऑप्शन है। इसमें देखिए विषम संख्या, जब 0 से विषम संख्या पर खत्म, सम संख्या पर खत्म है ना, तो आधा आधा हो जाएगा। आधा सम संख्या था विषम संख्या, तो सम संख्या कौन हो जाएगा 25 गो। अब विषम संख्या पूछ रहा है, विषम संख्या कौन हो जाएगा 25 गो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। इसमें देखिए, इसमें बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी का मान इतना है, बी सी का मान इतना है, तो ए सी सौंप दे दिया, ले सौंप दे दिया, सौंप दे दिया। समकोण त्रिभुज है, कोण बी बराबर कितना 90 डिग्री है ना, तो ए यहाँ हो जाएगा, बी यहाँ हो जाएगा, सॉरी सी यहाँ हो जाएगा, ए बी सी। इसमें ए बी का मान दिया है √15, बी सी दिया है 1, और ए सी है कितना 4, तो बोल रहा है कि tan ए होगा। तो ए यहाँ घेर रहा है ये वाला, देखिए इसमें क्या बोल रहा है ए बोल रहा है, तो ए बोल रहा है तो ए को घेरिएगा ना आप, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। और tan थीटा का मान पूछ रहा है, tan ए बराबर हो जाता है p बटा बी। तो भैया आप बताइए, यहाँ पर बी का मान कौन है, ये √15 बटा कितना, और बी कितना, पी का मान 1 और बी का कितना √15, तो कितना हो जाएगा 1 बटा √15। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, सी इज द राइट आंसर। इसमें देखिए, इसमें बोल रहा है कि कौशेक थीटा बराबर के, कौशेक थीटा का क्या हो जाता है h बटा p बराबर k बटा 1, k बटा 1। तो इसमें पी बी एच होता है, तो बी इसमें गायब है, तो बी बराबर हो जाता है सूत्र h² माइनस बी स्क्वायर, सॉरी पी स्क्वायर है ना, रूट में। तो यहाँ पे देखिए एच का मान क्या है k² माइनस 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। पूछ रहे क्या कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा का क्या सूत्र होता है बी बटा एच। आपका बी कितना है, बी निकला है कितना, बी निकला है k² माइनस 1 √, और एच आपका क्या है के। तो इस तरह से आपका ऑप्शन किधर है, ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। 36 देखिए, इस सूत्र पूछ दिया 1 बटा सेक थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा। ऑप्शन क्या हो गया, बी सही हो गया। 37 देखिए, tan थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1,
tan थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है, उस फॉर्मूला ही है वो में कॉम्प्रोमाइज नहीं भाई। tan थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, सूत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आ गया, ए सही आंसर हो गया। इसमें देखिए कॉस थीटा बराबर 1/2, तो कॉसेक थीटा पूछ रहा है। तो इसमें देखिएगा इसका सूत्र होता है बी बटा एच, है ना। तो बी हो गया कौन, ए का, एच हो गया कौन, दो। तो कौन पी बच गया, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मान एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का कितना हो गया 4, इसका 1, तो हो गया कितना √3 पी हो गया। कौन पूछा, कौशिक थीटा, कौशिक थीटा का एच बटा कितना होता है, पी होता है। तो एच कितना है आपके पास, एच आपके पास कितना है, 2 है। अब पी आपने क्या निकाला, √3, 2√3 किधर, 2√3, 2/√3 यहाँ। ऑप्शन नंबर बी आज आपका क्या हो गया, सही जवाब हो गया। 38 हो गया 40। देखिए इसमें देखिए, इसमें बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसमें बड़ा अच्छा प्रश्न क्या है देख लीजिए। थीटा का कितना रखना है, तो देखिए यहाँ पे सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, और कोसेक थीटा बराबर 45 डिग्री। तो सेक थीटा का हो जाता है √2, कोसेक थीटा का भी हो जाता है कितना, √2। एगो आम दो, आयाम, 2√2, 2√2। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, सही जवाब हो गया। आगे देखिए फटाफट बनाना है। यहाँ पे देखिए ये भी बड़ी अच्छा क्वेश्चन, ये भी बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आप लिखेगा ना tan थीटा, tan ए बराबर, तो ये जो ये जीरो के इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये वाला √3 अभी हमने लिख लिया। अब tan थीटा को आप खींचिएगा, क्या करिएगा, खींचिएगा, तो क्या होगा 3, और बाटा में ही आ जाएगा √3। समझ में आ गया। अब देखिए tan ए बराबर यहाँ पर हो जाएगा, ये जो √3 है ना, इसको 2 √3 लिख सकते हैं, बटा √3, माने एकरा के खुदरा भजा दीजिए, क्या कर दीजिए, खुदरा भजा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए एगो √3 से एगो √3 छिलीम हो गया, और बच गया tan ए बराबर कितना डिग्री, सॉरी कितना √3। अब देखो tan के कितना डिग्री पर √3 है, तो tan ए बराबर भैया हो जाएगा tan कितना डिग्री, 60 डिग्री। tan से tan खत्म, ए बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। देखो ऑप्शन किधर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी क्या हो गया, सही जवाब हो गया। 40 के बाद 41। देखिए बट्टा में कोई भी क्वेश्चन दे, आप ठिठुआ को जोड़ के कर 90 डिग्री पूरा लीजिए, कितना डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री जब पूरा लीजिएगा ना ठिठुआ को जोड़ के, उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वो स्क्वायर है, पावर 3 है, 4 है, उसे कोई बहस नहीं। समझ में आ गया। 42 देखिए, निम्नलिखित में किसका मान अधिक, अधिक है क्या, इसका मतलब सबको आपको क्या करना पड़ेगा, मान लिखना पड़ेगा, अब तब ना पता चलेगा। ये देखिए इसका मान है कितना, cos 45 डिग्री का 1/√2। इसका कितना है, इसका cot 45 डिग्री का है 1। साइन 0 डिग्री का होता है 0, cos 60 डिग्री का होता है 1/2। तो देखिए इसे भाग दीजिएगा तो दशमलव में जाएगा, इसे भाग दीजिएगा तो दशमलव में जाएगा। कहने का मतलब एक रुपया सबसे भर का है। 43 देखिए साइन 30 डिग्री 1/√2, सॉरी 1/2, एकदम ही लल्लूपन जो है। हाई देखिए cos स्क्वायर थीटा -1, cos स्क्वायर थीटा -1। तो इसमें ध्यान देने वाला बात है भाई, इसमें हर बरारा नहीं, ये बहुत बढ़िया दिमाग लगा के फंसाने वाला काम किया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसने कहा कि दिमाग देखो इसका, cos स्क्वायर को क्या रखा, अपने पास रखा, ये जो 1 है ना प्लस में, ओकरा के एने बुला लिया बराबर। भाई जो प्लस में है तो इधर भी जाके क्या होगा, माइनस में नहीं हो जाएगा। देखो इसका रिलेशन प्रश्न के साथ कर दिए,
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बराबर में क्या बच रहा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, किधर है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये देखो ये भी बड़ी मस्त चीज़ है, इसमें वन माइनस कॉस सेक स्क्वायर थीटा इंटू, तो देखिए वन माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसका देखिए इसका ओरिजिनल फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। अब देखो ये किया गया है, सेक को माइनस में रखा है, तो वन प्लस में जो सेक है इधर जाएगा कति में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो वन माइनस सेक स्क्वायर, तो बराबर में इधर क्या बच रहा है, इधर बच रहा है tan स्क्वायर थीटा, तो इसका मान क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। तो बताइए tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है एक होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो गया सही जवाब हो गया। पर त्रिकोणमिति जो है स्पेशल फार्मूला के लिए ही जाना जाता है भाई, इसमें थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। अब इसमें देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का कॉट थीटा का, तो देखो ये कितना आसान है, बकलोल बना रहा है आप लोगों को। ये जो कॉट है ना इसका सूत्र होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा चिलीम हो गया, बचा कौन कॉस थीटा, किधर है धक लिख लो इधर है, ऑप्शन नंबर कौन बी आपका क्या हो गया सही जवाब हो गया। इसमें देखिए इसमें बतिया रहा है कि यदि थीटा, देखो कितना बकलोल बनाया है ये, इसे उजराने का नहीं है सवाल में, इसको बटा एक दे दो क्रॉस गुना कर दो, थीटा एकम थीटा और 12 × 5 = 60, थीटा का मान ओरिजिनल कितना 60 डिग्री, और उसमें देखो 3 गुना यहाँ पर कौशेक के बदले में, कौशेक थीटा के बदले में 60 डिग्री रख लीजिए, 3 गुना कौशेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, कौशेक 60 डिग्री का मान होता है √3/2, नहीं 2/√3, 2/√3। अब एक का कर लीजिए तो खुदरा भजा दीजिए 2 गो में, 3×3 = 9, 9 का वर्गमूल 3 फिर हो जाएगा, और 2 बटा कितना √3, एगो से एगो खत्म कर दीजिए, फाइनली 2√3 बचेगा, 2√3 किधर है 2√3, 2√3 स्क्वायर भी है ना, सॉरी स्क्वायर भी है, यहाँ क्या है इस पर स्क्वायर भी है, तो 3 गुना 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से कटेगा तो 3, 3 से 3 कटेगा 4, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस पर देखिए साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1, तो इसको क्या कर लेंगे साइन एक्स कॉमन ले लेंगे, बचेगा 1 प्लस साइन थीटा बराबर कितना 1, और इसमें बोल रहा है तो इसमें कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे, कटेगा 1 प्लस कितना कॉस स्क्वायर 1, इसमें क्या होगा अब इसका डबल हुआ तो एक का भी डबल होगा, तो एक का डबल एक से गुना करेंगे तो एक ही होगा, एक ही होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो गया। निम्नलिखित में कौन कौशेक जो है 60 डिग्री के बराबर है, तो सेक 30 डिग्री होगा, देखिए इसका मान हो जाएगा कितना, इसका मान हो जाएगा 2/√3, इसका भी मान हो जाता है 2/√3, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया सही हो गया। 49 के बाद 50 देखिए,
बस देखिए 50 के 51 देखिए, चुन चुन के बनाना है। इसमें देखिए इसका कितना हो जाएगा, 660 डिग्री टू tan 60 डिग्री 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1। केवल √3 का होल स्क्वायर करिए प्लस 1। 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट कटेगा कितना, 3 प्लस 1, एक में जुट जाएगा 5 माइनस 3 2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इधर देखिए cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस थीटा तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा। समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर कितना, डी। इसमें देखिए इसमें इसमें 2 tan यहाँ पे 30 होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। 3 दिया है तो मतलब 36 होता नहीं है, 30 डिग्री। तो चलिए इस पर ट्राई करते हैं, इसको बना के देखते हैं कौन इसका सही हो गया। देखो जी फटाफट बनाते हैं इसको। इसमें ये तो वो इसका आंसर हो चुका है। इसमें देखिए 2 गुना tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3, है ना। इस पर स्क्वायर नहीं है बटा, ये हो जाएगा 1 प्लस tan 1/√3 का होल स्क्वायर। देखिए इसमें गुना होगा तो हो जाएगा कितना, 2 एकम 2 बट्टा √3 बट्टा 1 प्लस 1, स्क्वायर से रूट कटेगा बचेगा 3, है ना। अब देखिए ये हो जाएगा कितना, 2/√3। अब इसको पलट देते हैं, बटा के जोड़ होगा ना तो फाइनली बनेगा 3 एकम 3 एक 4/3, तो 3 चला जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। अब देखो, अब देखो भाई यहाँ पर करते हैं 2 बटा कितना, √3 गुना, ये 3 के बदले में 2 को 3 लिखेंगे रूट में, बटा कितना 4, भाई 2 दूना कितना 4, एगो रूट से एगो रूट खत्म, बचा √3/2, √3/2। √3/2 जो है ना, √3/2 साइन 60 डिग्री का मान कितना का, साइन 60 डिग्री का। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी आपका सही जवाब होगा। डी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे पृथ्वी से इतना मीटर लंबी, एक 6 मीटर ऊंचा खंभे की छाया पृथ्वी पर इतना मीटर लंबी, चलिए देखिए ये 6, यहाँ पे 6 मीटर क्या है, खंभा है, ये खंभा है, और 2√3 बटा ये क्या है, इसकी छाया है ना। यहाँ पे कौन बन गया, और इसका ABC हमने क्या कर लिया, नॉमिनेशन कर लिया। अब उसके बाद बता रहा है कि उसका उन्नयन कोण बताओ, उसका उन्नयन कोण बताओ। तो चलो मतलब उन्नयन कोण हम बताने चलते हैं, इसका और इसका उपयोग करके लिख लेते हैं। tan A बराबर tan थीटा करिए, झंझट का B बटा क्या होता है, B, तो P का काम कौन कर देगा, P का मान 6 कर देगा बटा √3, तो 3 दूना 6, तो इस 3 को 2 बार लिखेंगे, 3 गुना √3 गुना √3 बटा √3, √3 से √3 कट गया 3, तो tan कितना डिग्री,
tan थीटा बराबर क्या आ रहा है, √3। तो √3 tan के कितना, 60 डिग्री पर। तो कितना हो गया, 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किसी मीनार की ऊंचाई इतना मीटर जब सूर्य का उन्नयन कोण इतना है तो मीनार की छाया की लंबाई बताइए। मीनार, ये देखो जी, ए बी सी। सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री यहाँ है। मीनार की ऊंचाई 15 है। मीनार की ऊंचाई कितना, 15 है। तो ये निकालना है, बड़ी आसान है। ए बी सी, उन्नयन कोण 60 डिग्री, मीनार की ऊंचाई 15 मीटर। तो देखो tan tan थीटा बराबर हो जाएगा P बटा बी। तो P का काम कौन करेगा, tan tan थीटा। तो tan कितना डिग्री हो गया, tan 60 डिग्री बराबर हो गया कितना, P हो गया 15 बटा यहाँ पे B नहीं है, तो √15 डिग्री बराबर कितना, 15 बटा B। 15 बटा 15 बटा B बराबर, तो बटा क्रॉस गुना करेंगे तो √3B बराबर कितना, 15। तो B जब खींचिएगा ना तो 15 बटा कितना हो जाएगा, √3। 15 बटा √3, 15 बटा √3। इसका क्या कर लेते हैं, परिमेयकरण कर लेते हैं। तो 15 बटा √3 गुना √3 बटा √3, तो ये हो जाएगा 15 √3 बटा 3 तिहाई 9 का वर्गमूल 3, 3 पचे 15, 5 √3, 5 √3। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निर्देशांक अक्षों के, निर्देशांक अक्ष माने एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। सी एकदम सही आंसर। किस पाद में तीनों माइनस है, तो तृतीय पाद में होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सब हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। थोड़ा टाइम नहीं लगता है, समझाना रहता है मेरे भाई, टाइम कते लगता है, टाइम उतना ही लगता है जितना बनता है। आगे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है मूल बिंदु से, मूल बिंदु से बोले ना आप दोनों को क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1। और 1 का वर्गमूल कितना, 1, 1 इकाई, 1 इकाई। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है इतना के बीच की दूरी बताइए। तो आप क्या करिए, दूरी सूत्र का प्रयोग करते, पहिलका में से पहिलका घटे, एक में से एक घटेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। अब पहिलका में ई कितना हो जाएगा, एक में से 5 घटेगा, कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। रूट चढ़ा दीजिए, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना, 16, 4 कितना हो गया, 20। 20 का वर्गमूल हो जाएगा 2√5, 2√5। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। अब देखिए 58, 58 हो गया, 59, 60 भी हो गया, 60। देखिए y बराबर 8 का आलेख किस बिंदु से गुजरेगा, y बराबर 8 है, y है दूसरा। यहाँ पर मान लीजिए किसी भी बिंदु का निर्देशांक पहले x होता है, क्या होता है, x होता है ना। तो वहाँ पे y कितना दिया है, 8, ये कितना है, 0। तो 8 को मैं कितना हो गया, सॉरी 0 को मैं कितना हो गया, 8। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, सही। 61 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश है, प्रथम मतलब दोनों प्लस में। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये बोल रहा है बिंदु 5,6, 5,6 की y अक्ष से लंबवत दूरी, y अक्ष, तो y अक्ष कौन है, y अक्ष तो ये कट गया,
बचा कौन 5, तो 5 इकाई होगा ना। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, इज द राइट आंसर। 63 देखिए, इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या था, x1 माइनस x2 बटा 2, माने पहिलका को पहिलका के साथ जोड़िए, -2 प्लस -8 बटा 2 हो गया, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, तो 10 प्लस 14 बटा 2 हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा कितना, -10 बटा कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कितना 24 बटा 2, तो कट के हो जाएगा -5 और कट के -12, -5, 12। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 63 के बाद 64 देखिए, यदि वृत्त के व्यास के छोरों पर निर्देशांक कितना है, तो वृत्त के केंद्र, देखो भाई ये वृत्त हो गया और वृत्त का केंद्र इसे गुजरेगा, गुजरेगा ना, तो वृत्त जो है एकदम बीच में रहता है, इसका सिरा पर क्या दिया है 6,-8 और इधर दिया है -6,8, अर्थात ये इनडायरेक्ट रूप में क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली रूप में क्या कर रहा है, मध्य बिंदु के निर्देशांक बताइए। तो भाई पहिलका को पहिलका के साथ जोड़िए, 6 में -6 को जोड़िएगा 0 हो जाएगा, और फिर 8 में कितना को जोड़िएगा 8, में जोड़िएगा 0 बटा 2, 8 को इसमें जोड़िएगा 0 बटा 2, कहने का मतलब 0 कोमा क्या हो गया 0, 0,0। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भाई आप लोग हर बढ़ाइएगा नहीं, 100 क्वेश्चन है, समझे। अब देखिए ये बोला बिंदु इतना और इतना मूल बिंदु से समदूरस्थ है, मूल बिंदु से क्या है समदूरस्थ है, मूल बिंदु से बराबर दूरी पर है, तो इसका क्या करिए पी का मान निकालिए। समदूरस्थ का क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मूल बिंदु है, कितना है मूल बिंदु है, और यहाँ पर कितना है 3,4 है, और यहाँ पर पी कोमा कितना है 1 है, तो समदूरस्थ है। तो देखिएगा इस ये दूरी सूत्र और ये दूरी सूत्र लग जाएगा, तो लगाते हैं हम ना मूल बिंदु से, तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, हो गया एगो हो गया। अब एक कर पी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, समझ में आ गया। रूट से रूट क्या होगा कट जाएगा, रूट से रूट क्या होगा कट जाएगा, इसका हो गया कितना 9, इसका हो गया 16, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 16×9 = 25, कितना हो जाएगा 16×9 = 25, और ये जो 1 है इधर आके हो जाएगा माइनस में, पी स्क्वायर बराबर हो गया कितना 24 बराबर क्या हो गया पी स्क्वायर। जब इधर बनेगा आके रूट न पी, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 2√6, 2√6, 2√6, 2√6। ऑप्शन नंबर कितना डी हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। 66 देखिए, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है रे भैया, त्रिभुज का क्षेत्रफल, लॉन्ग क्वेश्चन सबको ससुरा डाल दे रहा है इतना बड़ा में, लॉन्ग क्वेश्चन डाल दे रहा है इसमें। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 × y2 माइनस y3 है ना, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस y3 x3 × y1 माइनस y2, ये क्या है फॉर्मूला, देखिए x1 x2 x3, समझ में आ गया। तो 1/2, x1 कितना हो गया 0, तो 0 जो है ना सबको समाप्त कर देगा, लेके हटा दीजिए, अब एक सीधा जोड़ी है एकरा लेके चलिए, वो खत्म हो गया। अब कितना x2 कौन है, x2 है 6, x2 कौन है 6, अब y3 कौन है y3, y1 y2 y3 कौन है -4, तो -4 माइनस
अब y1 कौन है, y1 कौन है, 8 है। हो गया, अब इतना हो गया। अब एक और बात क्या है, प्लस है, प्लस के बाद x3 कौन होगा, -16 इंटू y1 माइनस y2, मतलब 8 - 12। हो गया। अब देखो 1/2। अब देखना भाई, 6 × 8 = 4 कितना हो जाएगा, -12। देखिए प्लस माइनस, -16, 8 में से 12 घटेगा, 8 में से 12 घटेगा -4। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1/2, अब हो जाएगा 12×6 = 72, 12×6 = 72। और ये माइनस माइनस प्लस, 16×4 = 64, 16×4 = 64। अब देखिए -1/2 गुना, अभी देखिए माइनस में आएगा, 12 में से 4 गया 8, अभी अगर 6 में से 6 गया 0, कट गया कितना, -4। मॉडुलस लगा के प्लस में 4 करेंगे, +4 आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बड़का बड़का प्रश्न में पूछ देता मैथ में, भाई तैयार रहना तुम लोग फिर। बकलो के देखो, इसमें जिस तरह से बनाया है कि बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 3 अनुपात में विभाजित करने वाले रेखा के y निर्देशांक बताइए। तो y निर्देशांक तो इस तरह ऑप्शन में नहीं रहना चाहिए, 3×7 ऐसे ऐसे करके y निर्देशांक। तो विभाजन सूत्र जो होता है y निर्देशांक का, m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2, यही होता है। तो m1 कौन हो जाएगा, 3 गुना y2 कौन हो जाएगा, x1 y1 x2 y2, y2 कौन है 7, प्लस m2 कौन है, m2 है 2 गुना y1 कौन हो जाएगा, y1 हो जाएगा 3 -3 बटा 3 + 2, 3 × 7, 3 × 7, 2 गुना -3, 2 गुना -3, 3 प्लस, वाह मिल गया। मिल गया, ऑप्शन नंबर बी आपका। ये देखो भाई, ये कैसा पूछ लिया, ये बोला ए प्लस बी, ए कौन ए प्लस कौन सी बराबर 120 डिग्री ना, तो कौन बी बराबर कितना होगा। तो देखो भाई, तीनों कोण कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री, उनमें से 120 डिग्री क्या करो, घटा लो, 0 × 60 डिग्री, तो कोण बी बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। ले देखिए, ये बड़ी तगड़ा क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए 2 गो त्रिभुज है, 2 गो त्रिभुज, इसका नाम हम ए बी सी रखते हैं, और एक और त्रिभुज है उसका नाम डी ई एफ रखते हैं, है ना। इन्होंने बोला है ए बी डी ई, हो गया।
ये दोनों काट दिए। अब देखिए BC बटा FD, BC को और किसको, FD को, इसको काट दिया। बच गया कौन, बच गया कौन, इसमें का AC और इसमें का EF। तो AC के सामने वाला भुजा का नाम क्या है, कोण B, और EF के सामने वाला भुजा का क्या नाम है, कोण D। तो कोण B बराबर कोण D। ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया, D। 70 देखिए, 70 देखो भाई, इसमें बोल रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात एक अनुपात क्षेत्रफल, तो एक स्क्वायर करो ना चुपचानी। एक का स्क्वायर एक, 5 का स्क्वायर 25, एक अनुपात 25, माने 1/25। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 70 हो गया। 71 देखिए, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा ए मिल रही सब रही ना। तो कितना मुश्किल के बाद ये सब आ रहा है, ले जो नहीं करी, सही जवाब है 71 देखिए। हाँ, तो रहते वो कमिरल हुआ। अब बाबू इथेल्स पर में से क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि AD बराबर कितना, 5, यहाँ कितना है 5, BD कितना है 6, AE कितना है, AE कितना है 8, इसी पूछ रहा है 8, है ना। तो लो भाई 5 बटा कितना 6, भाई 8 बटा कितना इसी, क्रॉस गुना कर लो, क्रॉस गुना हो जाएगा कितना 5 AC बराबर 8 छक 48, 8 छक 48। अब इसी खींचिएगा ना, इसी जब खींचिएगा तो ये 48 बटा कितना हो जाएगा 5। अब इस 5 से भाग कर देंगे किसमें, 48 में, 5 नवा 45, 3 गुना दशमलव दे दीजिए 0, 5 36, 9.6 है। ये हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 72 तक हो गया है। 73 देखिए, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था, थेल्स ने कहा था। किसने कहा था, थेल्स ने कहा था। बहुत मस्त क्वेश्चन है जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थेल्स ने कहा था ये। 74 देखिए, एक बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। देखो जी, ये त्रिभुज है और ये बाहरी बिंदु है। तो एक बाहरी बिंदु से वृत्त पर न केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकती है, दोनों की लंबाइयां बराबर होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। 74 कितना था ये, 74 था। 75 देखिए, 75 बोल रहा है, दी गई आकृति में PA और PB, PA और PB क्या है, 2 स्पर्श रेखाएं है ना। APO, APO यहाँ पर कितना डिग्री, 40 डिग्री बना रहा है। तो ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी यहाँ कितना डिग्री का कोण बनाएगा, है? यहाँ देखिए, यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री है ना। तो देखिए 40 ये, और जा करके ये चतुर्भुज बना रहा है, और ये दो पीछे पीछे है, तो ये कहीं ना कहीं 30 होगा, सॉरी यहाँ पर 20 हो जाएगा, यहाँ पर भी 20 हो जाएगा।
इसके और इसके सहायता से हम यहाँ प्राप्त कर सकते हैं, है ना, त्रिभुज की। तो न 110, 180 में से 110 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 70 डिग्री। यहाँ कितना आया, 70 डिग्री। और यहाँ पूछ रहा है, ये वाला इलाका पूछ रहा है, ए ओ पी 90, यहाँ 70 है। 160 में से 180 में से 160 घटेगा कितना, 20, 20 डिग्री ऑप्शन में है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो गया। 76 देखिए, दी गई आकृति ओ क्यू आर वृत्त का एक व्यास है। ओ क्यू आर, ये वृत्त का क्या है, व्यास है। पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर पी आर, ये जो है एक इसके बराबर है। तो पी क्यू आर, पी क्यू आर, यहाँ का क्या क्या करिए, कौन बताइए, यहाँ का कौन बताना है। ये जब दोनों बराबर है, ये तो इसका कोण ये होगा, इसका कोण ये होगा। तो मान लेते हैं कि ये कोण x है, ये कोण x है, तो x प्लस एक्स ना। और ये पूरा जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना, 180 डिग्री पर है, 180 डिग्री पर है। तो 90 डिग्री, हाँ 90 डिग्री, आधा आधा नहीं हो जाएगा, 180 क्या दिया, यहाँ से देखो यहाँ तक कितना, 180 डिग्री होता है। इसका जब विभाजित होगा तो इधर भी 90, इधर भी 90 हो जाए। चलिए ठीक है, आगे दिए। यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी और ए सी स्पर्श रेखा है, लाइए, हेलो, हाँ, नहीं अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ऑनलाइन। नहीं तो पूरा बात, हाँ पढ़ा, 5 बजे तक तो पढ़ा है। हम्म, ठीक। यहाँ पर ए है, बी, सी, पकड़िए था। ए बी और ए सी क्या है, दो स्पर्श रेखा है। यदि बी ओ सी बराबर, बी ओ सी बराबर यहाँ पर दे रहा है 110 डिग्री, तो सी ए ओ, अब देखिए यहाँ पर 90 डिग्री ऑटोमेटिक रहेगा। वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती, तो यहाँ पर वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या हो गया, शीर्षलंब पहले से है। तो सी ए ओ, सी ए ओ, यहाँ सी ई ए ओ यहाँ पर निकालने के लिए कह रहा है। तो पहले पूरा निकाल के विभाजित कर देते हैं, तो एक चतुर्भुज हो जाएगा वो। चतुर्भुज में देखिए यहाँ पर कोण ए बराबर करके बाद में उसके क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे। यहाँ पर 360 डिग्री होता है, तो दोनों दोनों को जोड़े, 9 9 18, पहले जो जगह 0, 9 9 18 1 19, एक एक, तो 360 में से जाके क्या होगा, घटेगा। तो 360 में से क्या कर लेते, घटा लेते। तो देखिए 0, 16 में से 9 गया 7, कट गया 70, और 37 को क्या कर देते, अधिया देते। इसको अधिया देंगे तो कितना हो जाएगा, 35 डिग्री।
यहाँ पर कितना डिग्री आ गया? 35 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 77 हो गया। 78 देखिए, बिंदु टी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है ना, और केंद्र से टी की दूरी 13 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई, ये क्या है? वृत्त बन गया। क्या बन गया? वृत्त। ये वृत्त का क्या है? केंद्र है। तो टी बिंदु से, बिंदु टी से यहाँ पर कोई टी क्या है? एक बिंदु है। यहाँ पे स्पर्श रेखा डालते हैं, है ना, और ये वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। बिंदु टी से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, तो स्पर्श रेखा 12 सेंटीमीटर यहाँ हो गया, और केंद्र से दूरी, केंद्र से यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 13। तो त्रिज्या ये निकल रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे 90, तो सामने वाला भुजा कर्ण होगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? शीर्ष यह जो है लंब, तो हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस कितना? 12 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, इसका 144, 100 और कितना हो जाएगा? 25, 25 का वर्गमूल 5, कितना हो जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। इसमें देखिए, चित्र दिया हुआ है, वो जो है वृत्त का केंद्र है, जिसमें क्यू पी आर, क्यू पी आर, क्यू पी आर, यहाँ पर 60 डिग्री मान इसका दे रखा है। तो ओ पी आर पूछ रहा है, ओ पूछ रहा है ओ क्यू आर, ओ क्यू, ओ क्यू आर, यहाँ पर मान इसका पूछ रहा है। तो देखिए, एक समबाहु त्रिभुज है ना ये, तो यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60 है, और इसके बीच से ये कर गया है, तो 60 को आधा कर देगा, विभाजित करेगा ना 60 को, तो 60 के अधिक कितना हो जाएगा? 60 के कितना हो गया? 30। एक बार और आप लोग समझिए इसको, इसको एक बार और आपको समझाते हैं। यहाँ पर कितना दे रखा है? 60 है, और ये जो पूरा त्रिभुज है ना, एक समबाहु त्रिभुज है। कची है? समबाहु त्रिभुज है। आपने मान कहाँ पूछा? ओ क्यू आर, ओ क्या है? ओ क्यू आर, स्पेशल इतना पूछा। तो ये जो गया है अंदर, पूरा बांटते हुए गया है ना 50-50, तो 60 को बांट देगा कितना में? 40 में, सॉरी 60 का दिया 30 हो गया। इसका परिसर पूछ रहा है, तो परिसर का सूत्र होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा तो सबसे बड़का कौन? सबसे बड़का भैया 84 लग रहा है, और सबसे छोटा लग रहा है हमरा कौन? 15। तो 84 में से कितना? 15 घटा लीजिए। 14 में से 5 गया 9, 7 में से गया 6, 69। ऑप्शन नंबर कौन हो गया? ए आपका क्या हो गया? सही हो गया। अब देखिए, इसमें बोल रहा है 81 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें बोल रहा है एक प्राकृत संख्या, कौची है? प्राकृत संख्या, इसका समांतर माध्य पूछ रहा है, तो उसका क्या लिख देंगे? इसका सूत्र समांतर माध्य लिख देते हैं, या प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है? प्राकृत संख्याओं का योगफल होता है n इंटू एन प्लस 1। माध्य निकालने के लिए क्या कर देंगे? अब बटा मतलब संख्याओं से भाग दे देंगे, तो n प्लस क्या हो गया? 1। तो n प्लस 1, n प्लस 1, n प्लस 1 ऑप्शन में पहले नहीं है, तो n प्लस 1 बटा 2 करिए ना, बिंदास। n प्लस 1 बटा 2। ये देखिए, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। माध्यक 3 माध्यक 2 बहुलक x, तो x का मान क्या होगा? तो माध्यक बहुलक, जब माध्यक दे दिया है, बहुलक दे दिया है,
बच गया कौन, माध। तो माध क्या हो जाएगा, माध का मान हो जाएगा, माध का मान 2 हो जाता है। यहाँ पे 2 माध रहता है, क्या रहता है, 2 माध। तो माध दे दिया है, x गायब है तो कौन 2 हो गया। वो फॉर्मूला से बनाया हुआ है, 82 हो गया, 83। देखिए इतना का बहुलक वह संख्या जो सबसे ज्यादा हो और सबसे ज्यादा बार रिपीट किया हो। इसमें देखिए 13 जो है, 13 का बार है, 3 बार है। 13 का बार है, 3 बार। तो 13 सबसे ज्यादा बार आया है, 13 सबसे ज्यादा बार आया है। 12 को देखिएगा तो 12 एक बार, 2 बार आया है। उसके बाद रिपीटेड कोई नहीं, 13 है, तो आपका 13 क्या हो गया, सही जवाब हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन अच्छा है, माथ से क्वेश्चन, इसको बना देते हैं। देखिए न समझ में आए उसका पूरा एक सारा कर दीजिए, इस सब को क्या करिए, जोड़िए। देखिए देखिए 7 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 15 प्लस एक्स बटा क गुरा है, 1 2 3 4 5 गुरा है, तो बटा में 5 बराबर कितना, 10। अब सबको जोड़िए, 5 या 3 8, 8 9, 8 9 17, 17 6 24, 24 1 2 2 4 44, x प्लस 44 बटा 5 बराबर कितना हो जाएगा, 10 बटा 1। अब ओकरा बाद कोना कोनी गुना करिए, कोना कोनी गुना करिएगा ना तो हो जाएगा कति, x प्लस कितना 44 बराबर 10 बचे 50। तो x बराबर हो जाएगा, ये जाके क्या होगा, 50 में से घट जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6। x बराबर 6 आंसर, x बराबर कितना हो गया 6। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया भाई, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो गया। 85 क्वेश्चन देखिए, ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ गया। प्रोबेबिलिटी मतलब, प्रोबेबिलिटी का मतलब प्रायिकता से क्वेश्चन आ गया। प्रायिकता से देखिए, किसी घटना की प्रायिकता अधिकतम कितनी होती है, किसी घटना की प्रायिकता अधिकतम कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। समझ में आ गया। आगे देखिए 85 के बाद 86 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती। तो भाई प्रायिकता होने का शर्त शर्त क्या है, वो 0 से छोटा नहीं होना चाहिए और 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब इसके बीचे में होना चाहिए। तो देखिए ये तो प्रायिकता हो सकता है, ये भी प्रायिकता हो सकता है। 13 12 से आप भाग देके देखिए, 13 में 12 कम 12, 1.0 है ना, ये 1 से ज़्यादा जा रहा है, अर्थात ये जो है ना प्रायिकता नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, सही जवाब हो गया। 87 देखिए, एक न्याय संगत पासा फेंका गया, 2 का गुणज आने का प्रायिकता। तो देखो जी, पासा माने वो जो लूडो छक्का में खेलते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना, इतना ही रहता है ना। 2 का गुणज करे माने 2 के पहरा, कय गुरा है, 3 गुरा है। 2 के पहरा कय गुरा है, 3 गुरा है। तो 3 बटा कितना 6 कट जाएगा, 1/2। 1/2 इज द राइट आंसर। किधर गया, 1/2। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। 87 के बाद देखिए 88, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में एक ताश या दीक्षा निकाला गया है, इसके काला रंग का पाता होने का, काला रंग का गो 26 गो। ताश खेलिएगा तो उसको 2 भागों में बांटा गया है, 26 गो लाल और 26 गो काला, है ना। और फिर काला को 2 भाग में बांटा गया है, चिड़िया और कालापन में। लाल में ईंटिया और कथी है, लालपन। तो काला रंग पूछा 26 गो, तो 26 बटा कितना हो जाए, 26 बटा 52, 26 दूना कितना 2, 1/2 हो गया। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ में आ गया ना। देखो भाई 88 के बाद 89 देखो,
दो न्याय संगत सिक्के उछाले जाते, कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता बताइए। कम से कम, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। तो देखो, दो गो सिक्का को उछालिएगा ना तो हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, हो सकता है एगो पर टेल हो दूसर का पर हेड हो सकता है पहिलका पर हेड हो दूसर का पर टेल हो, चाहे दोनों पर क्या हो, टेल हो। कम से कम एक शीर्ष, एक शीर्ष, शीर्ष को माने चित पट, सिक्का उछालिएगा ना तो उसमें आता है चित, कबो चित कबो पट आता है, समझ में आ गया। तो देखिए, तो इसमें कम से कम शीर्ष, तो देखिएगा इसमें जो है ना हर एक स्थिति में तीन आ रहा है, इसमें चित, इसमें चित, इसमें चित, तीन। तो तीन बटा कितना हो जाएगा, चार। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। 90, तीन सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या बताइए। आपको एक ट्रिक बताते हैं, आपको एक ट्रिक बताते हैं। एक सिक्का, फिर दो सिक्का, नहीं ऐसे नहीं, देखिए दो सिक्का, दो सिक्का, दो सिक्का, दो सिक्का, लेकिन ये पूछ रहा है क्या, तीन सिक्का की उछाल में, तीन सिक्कों की उछाल में, तो तीन गो सिक्का वाला ये है ना। तो दो दूना चार, दूना आठ, कितना हो जाएगा, आठ। 300 के उछाल में कुल परिणामों की संख्या कितना, आठ। दो सिक्का में चार रहता है ना। पावर जो है ना सिक्कों की संख्या, दो मतलब सिक्का, 90 हो गया, 91। देखिए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंत क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंत वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बोल रहा है, ये वृत्त, इसका कितना है त्रिज्या, 8 सेंटीमीटर है। इसमें वृत्त का कैसे वर्ग बनेगा, वर्ग मतलब क्या, भुजा स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 8 अठाई 64, ज्यादा कहला दिमाग लो बस, बात खत्म। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात कितना है, 4 अनुपात इतना है, तो इनका क्षेत्रफलों का अनुपात कर दो स्क्वायर, इसका 16 अनुपात 25। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो उसकी भुजा बताइए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भाई होता है क्या, √3/2 गुना भुजा स्क्वायर, बराबर कितना दिया है, 9√3, है ना। तो इसमें क्या करिएगा आप, √3 से √3 काट दीजिए, बचेगा क्या, a²/2 बराबर 9/1, क्रॉस गुना कर लीजिएगा, a² बराबर हो जाएगा 9 दूना 18, इस पर से जाएगा स्क्वायर तो 18 पर रूट हो जाएगा, और a बराबर हो जाएगा 9 गुना 2, अर्थात 3/√2, 3/√2, इधर है 3/√2, नहीं आया, काहे नहीं आया, 3 तो नहीं आएगा, फिर और देख लो, ना आसान है फिर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है √3/2, √3/2 गुना भुजा स्क्वायर बराबर दे रखा है कितना, 9√3। तो क्रॉस गुना जब होगा, √3a² बराबर हो जाएगा 9 दूना 18 √3, √3 से √3 खत्म हो गया,
और ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा कौन, 18। जब स्क्वायर भागेगा तो 18 का 3√2, 3√2 नहीं आ रहा है, 3√2 यही आंसर होगा और कुछ नहीं होगा। ये बोल रहा है यदि R1 तथा R2 त्रिज्या के परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि बराबर है, तो R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों की परिधियों का योगफल R है, तो वे वृत्त की परिधि के बराबर है। वृत्त की परिधि के बराबर है तो ही होगा ना, ऑप्शन नंबर बी। 94 हो गया, 95। यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाती तो शंकु का आयतन हो जाएगा। शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाए, है ना, देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फिर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको फरिया लो, पाई से पाई को काट लो, खाली इसमें मतलब है। तो त्रिज्या को क्या करना है, त्रिज्या को क्या कर लेना है, 3 गुना कर लेना, और ऊंचाई को भी 3 गुना कर लेना है। भाई बेचारा सहेले का मुतक्कू रहेगा, आर से आर खत्म, एच से एच खत्म, 3 3 9 3 27, 9 3 27। शंकु का आयतन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 96 देखिए, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई r²। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। 96 हो गया। 97, शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3 पाई r h, और ये हो जाएगा 1/3 पाई, ये हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 98 देखिए, उस समांतर से रहने का सार्वंतर क्या होगा जिसका ए इतना और इतना है। चलिए इसको बना देते। ए 18 का मान क्या हो जाएगा भैया, ए प्लस 17d माइनस, इसका हो जाएगा ए प्लस कितना 13d बराबर कितना 32। तो ये हो जाएगा ए प्लस 17 माइनस ए माइनस 13d बराबर कितना हो जाएगा 32। तो ए से ए क्या हो गया, कट गया, 17 में से 13 घटेगा 5d बराबर 32, बराबर कितना 32, सॉरी 5 नहीं होगा, यहाँ 4 न होगा, 4d, 4×8 = 32, डी बराबर कितना हो गया 8। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 99 देखिए, गोला का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देख भाई, व्यास है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है गोला का, अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल रहता तो जाहिर कर देता, पृष्ठ माने संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 4 पाई r², 4/22/7, और यहाँ 21 गुना क्या 21, 7×3 = 21, ये हो जाएगा 88, ये हो जाएगा 63, गुना कर लो, गुना कर लो एकरा, 8×3 = 24, 8×3 = 24 और 2 = 26, फिर एक 8×6 = 48, 8×6 = 48 और 4 = 52, जोड़ लो, 4 8×6 है 5, 55 44,
ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अब देखो आज का अंतिम लास्ट सवाल, अंतिम सवाल। एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन बताइए। देखो ऊंचाई दे दी है तो कोई देख, खाली त्रिज्या नहीं दिया, इसको लेकर के हम त्रिज्या इससे प्राप्त कर लेते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h, बराबर कितना दे दिया है, 264। त्रिज्या हमरा निकालना है तो लिखेंगे 264 बटा 2πh, है ना। तो 264 गुना हो जाएगा, पाई का 7 ऊपर चल जाएगा, बटा और 2 गुना 22 गुना, और एच कितना दिया है 14, 14 7 दूना 14, है ना। और 2 से एक आधा काटेंगे तो हो जाएगा 3232। तो 22 के इस, अब फिर ये जो है ना, और 2 से इसको काटेंगे तो ये जाएगा 66, 22 तिहाई 66, त्रिज्या 3 निकल गया। बेलन का आयतन होता है πr² h, तो 22/7 गुना त्रिज्या 3 गुना 3 गुना आई कितना ऊंचाई 14, 7 दूना 14, 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, 22 में 18 से गुना कर लेते हैं, 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 2 18, 1 19, 2 कम 2 है 3, 396, 396। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों काफ़ी मेहनत के बाद, बहुत देर के बाद समझाते समझाते मेरा मुंह थक गया, ठीक ना। तो इसी के साथ फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट। ध्यान से पढ़ते रहिए और कोशिश करिए अच्छा रिजल्ट लाने का, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, दोस्तों में शेयर भी कर दो। इतना मेहनत आपके लिए और आपके नाम। थैंक यू।